ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में जांका को दिखाया जाता है जिसको नींद आ रही होती है। तभी उसको साइड वाले रूम से शोर सुनाई देता है। जांका उस तरफ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे पार्टी चल रही होती है क्लीनर्स की। जांका रियो के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। रियो बताती है कि ये एक वेलकम पार्टी है रूडो के लिए। अब जांका रूडो को ढूंढने लगता है और रूडो एक कोने में बस अपने सर को झुकाए हुए बैठा होता है। जांका रूडो को देखकर कहता है कि वो खुश दिखाई नहीं दे रहा। रियो जांका को बताती है कि कल फाइट के दौरान उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया था और उस चीज के बाद से रूडो ने ऐसी हालत बना रखी है। जांका रियो से कहता है कि उसने हाल फिलहाल में ये सुना है कि रियो और उसकी टीम ने एक अजीब से ट्रैश बीस्ट के साथ फाइट की थी। रियो उसको कहती है कि वो ट्रैश बीस्ट अजीब तो था क्योंकि उसका जो कोर था वो एनिमा से नहीं बना था। उस ट्रैश बीस्ट के अंदर एक अजीब सी चीज थी जो कि उस ट्रैश बीस्ट का पावर सोर्स थी। रियो जांगा को ये भी बताती है कि अब एंजिन और सैम्यू भी आते होंगे इधर। अब दूसरी तरफ रूडो को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्लव्स को देख रहा होता है। बट तभी यहाँ पे ये सपोर्टर आता है। ये सपोर्टर रूडो को बताता है कि उसका नाम ग्रिस है। रूडो भी उसको अपना नाम बता देता है। ग्रिस रूडो से कहता है कि उसने फाइट के दौरान बहुत अच्छी हेल्प करी और उसने दूसरे सपोर्टर को भी बचाया जिसका नाम फॉलो है। ये सब सुनकर रूडो कहता है कि वो अपनी पावर का यूज फाइट में अच्छे से नहीं कर पाया और एट द एंड सपोर्टर्स और रियो को बचाना पड़ा उसे। रूडो कहता है कि जब वो स्फीयर पे था वो तब भी ऐसी ऐसी गलतियां करता था और हर बार रेक्टो को उसकी गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ती थी दूसरों से। रूडो अब ये कहने लगता है कि उसको जल्दी से जल्दी अब ऊपर जाना है। रूडो स्फीयर की बात कर रहा है और वो ये भी कहता है कि उसके अंदर अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया। रूडो की सारी बातें आराम से सुनने के बाद ग्रेस रूडो को थैंक्स करता है। ग्रिस कहता है कि बहुत सारे लोग सपोर्टर्स को देखकर उनको पावरलेस कहते हैं। क्लीनर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्टर्स को यूजलेस समझते हैं, लेकिन रूडो उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है जो सपोर्टर्स को कमजोर समझता है। ग्रिस ये बताता है कि फोलो ने क्लीनर्स को ज्वाइन किया था ताकि वो ट्रैश बीस्ट को खत्म कर पाए, लेकिन बिना पावर्स के कोई भी ट्रैश बीस्ट को खत्म नहीं कर सकता और वो भी एक गिवर बनना चाहता है। ग्रिस ये भी कहता है कि फॉलो ने उसको बताया है कि अगर फॉलो कभी भी एक गिवर बन भी जाता है तो तब भी वो एक सपोर्टर की तरह ही काम करेगा। अब ग्रिस रूडो से पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो वो करना चाहता है। अब ग्रिस रूडो को बहुत ज्यादा समझाता है कि वो खुद पे भरोसा रखे और अगर वो ऐसा करता है तो उसके सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ग्रिस अब रूडो के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, तुम भले ही ग्राउंड पे हमारे साथ हो लेकिन तुम जिंदा हो। लेकिन तभी यहाँ पे एंजिन आ जाता है। एंजिन रूडो से पूछता है कि क्या उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है। ग्रिस अब रूडो को यहाँ से चलने के लिए कहता है और उसको खाना खाने के लिए भी कहता है एंड अब रूडो भी उनकी बात मान लेता है और वो खाना खाने लगता है। तभी यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेंट के कैन को लेके दीवार की तरफ जाता है। तभी एंजिन रूडो के पास आता है और वो कहता है, इस आदमी को ध्यान से देखना, ये गॉब है। अब ये देखने लगते हैं कि आखिर ये आदमी दीवार पे क्या चित्रकारी कर रहा है। इसके बाद अगला सीन ये होता है, यहाँ पर इस आदमी की हालत दूसरे आदमी ने खराब कर दी होती है। ये आदमी कहता है कि उसको जो कुछ भी बता था उसने सब कुछ बता दिया और अब वो उसको यहाँ से जाने दे, लेकिन ये आदमी कहता है अच्छा ऐसी बात है, और ये कहने के बाद ये आदमी उसको खत्म कर देता है। इस आदमी को पता चल चुका है कि रूडो कैसा दिखता है और वो एक स्फेराइट है। इसके बाद अगला सीन सैम्यू का होता है। तभी सैम्यू को एक कॉल आता है, बट यहाँ पे कमाल की बात ये होती है कि सैम्यू फोन की रिंग करने से पहले ही उसको उठाने के लिए तैयार होती है। सैम्यू कॉल उठाती है और वो पूछती है कि आपकी क्या रिक्वेस्ट है। इसके बाद अगला सीन क्लीनर्स का होता है। सैम्यू यहाँ पे इनको बताती है कि उन्हें एक रिक्वेस्ट आई है, लेकिन उससे पहले जांका सैम्यू से पूछता है कि उनके साथ रूडो क्या कर रहा है। ये तो अभी बस सीख रहा है। जांका बताता है कि उसको ये बात पता है कि वो रूडो का ट्रेनर बनने वाला है, लेकिन जब रूडो ऑफिशियली ज्वाइन कर लेगा क्लीनर्स को तब। अब सैम्यू यहाँ पे बताती है कि उसने रूडो को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि ये मिशन जो है वो रूडो के काम का है। सैम्यू उसकी बात बताती है कि एक व्यापारी के ऊपर एक ट्रैश बीस्ट ने अटैक कर दिया जब वो व्यापारी पॉल्यूटेड जोन से जा रहा था तब, और उस ट्रैश बीस्ट ने उस व्यापारी का सारा सामान भी ले लिया। उस व्यापारी की रिक्वेस्ट ये है कि उसको अपना सामान वापस चाहिए उस ट्रैश बीस्ट से, लेकिन मेन बात यह है कि उस व्यापारी के साथ एक ऐसा पर्सन है जो कि इस फेयर से आया है। इस बात को सुनकर रूडो चौंक जाता है। सैम्यू कहती है कि ये बहुत अजीब बात है कि इतने कम समय में दो स्फेराइट मिले हैं, वो भी जिंदा। सैम्यू ये भी बोलती है कि शायद इस चीज से रूडो को हिंट मिल जाए कि वो वापस स्फेयर पे कैसे जा सकता है। ग्रिस कहता है कि ये सारी बातें बस रूडो के ऊपर है कि वो वापस ऊपर जाना चाहता भी है या नहीं। रूडो कहता है कि वो अपने पावर का यूज नहीं कर सकता
और हो सकता है कि वो दूसरों के ऊपर बोझ बन जाए, लेकिन अगर उसको हिंट मिलता है वापस ऊपर जाने का तो इस चीज के लिए वो ट्राई जरूर करेगा। और ये कहते हुए रूडो क्लीनर्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सैमी बताती है कि उसने पहले सोचा था कि वो इंजन को उनके साथ भेजेगी, लेकिन इंजन को और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया। लेकिन इंजन ने उससे ये कहा था कि अगर जांका उनके साथ है तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। जांका ये सारी बातें सुनता है और अगले सीन में वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है काम करने के लिए। अब ये लोग यहाँ से चलने लगते हैं। लूडो ग्रिस से पूछता है कि क्या वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार नहीं रखता। ग्रिस बताता है कि वो बस एक नाइफ रखता है अपने साथ, लेकिन ज्यादातर वो अपने हाथों से ही लड़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे उन लोगों के पीछे अचानक से एक औरत आती है। वो उन लोगों को बताती है कि वो वही मर्चेंट है जिसने उन लोगों को हायर किया है। लूडो उससे पूछता है कि क्या वही क्लाइंट है। वो औरत बताती है कि हाँ वही क्लाइंट है। रूडो उस क्लाइंट से पूछता है कि क्या उसके पास सच में एक स्फेराइट है। वो ये भी पूछता है कि वो स्फेराइट उन्हें कहाँ मिला। वो मर्चेंट बताती है कि जब वो अपना सामान लेके जा रही थी तभी रास्ते में वो उनको मिला। वो स्फेराइट बेहोश था, इसलिए वो उससे कुछ पूछ नहीं पाई। वो उस स्फेराइट को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में भी है। अभी लूडो उससे कहता है कि क्या वो उसको बेचने के बारे में सोच रही है, लेकिन वो औरत कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सच में उस स्फेराइट के लिए टेंशन में है। अब जांका और बाकी सभी लोग उस मर्चेंट के साथ जाने लगते हैं। एंड जांका ये सोच रहा होता है कि जो ट्रैश बीस्ट होते हैं वो इंसानों को देखते ही खत्म कर देते हैं, लेकिन उसको ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है कि वो बंदा अभी तक इस मर्चेंट के साथ जिंदा है। जांगा को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। तभी अगले सीन में ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। ये मर्चेंट बताती है कि वो ट्रैश बीस्ट उधर गया है। जांका और बाकी लोग अब आगे बढ़ते हैं एंड जांका सबसे कहता है तैयार रहने के लिए। अब ये सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये औरत पीछे से आती है और सबको आगे धकेलते हुए कहती है वहां पे वो देखो, वो रहा वो स्फेराइट। ये लोग आगे धकेले जाते हैं और एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि वहां पर कोई भी स्फेराइट नहीं होता। जिस फ्लोर पे वो लोग खड़े होते हैं वो फ्लोर टूट जाता है एंड जिसकी वजह से ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। ये औरत इन सभी से पूछती है कि क्या ये लोग ठीक है। ग्रिस बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्फेराइट कहाँ पर है। वो औरत रोडो की तरफ इशारा करते हुए कहती है वही तो है स्फेराइट। जांगा को यहाँ पर अब सब समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो देखता है कि सामने से दो पर्पल कलर का लालटेन लिए हुए दो लोग आ रहे होते हैं। जांका उनको देखकर कहता है तो इन सभी बकवास के पीछे तुम्हारा हाथ था। जांका बताता है कि ये लोग रेडर्स हैं। ये लड़की कहती है कि वो स्फेराइट हमें वो चाहिए। ग्रिस रूडो को बताता है कि ये लोग लुटेरे हैं, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि रेडर्स के पास गिवर जैसी पावर्स होती है। ग्रिस जितने भी सपोर्टर्स होते हैं उन सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। ग्रिस फोलो को कहता है कि वो रूडो को बचाए। अब ग्रिस जांका से कहता है कि क्या वो उन दोनों को हैंडल कर सकता है। जांका कहता है कि उसको ये आइडिया पसंद तो नहीं आया, लेकिन ये उसका काम है। अब यहाँ से रूडो और ग्रिस दोनों चले जाते हैं। भागते हुए रूडो कहता है कि वो भी उनको हैंडल कर सकता था जांका के साथ, लेकिन ग्रिस रूडो से कहता है कि वो उन किडनैपर्स जैसे नहीं है जिनसे रूडो पहले मिला था, और अभी के लिए अच्छा यही रहेगा कि वो लोग यहाँ से निकल जाए। जांका उन दोनों से कहता है मुझे लगता है कि तुमको वो स्फेराइट चाहिए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम उसको बेच दोगे और मजे की जिंदगी जियोगे, क्यों, सच बात है ना। बट ये लड़की एक अजीब सी स्माइल करती है और वो कहती है कि वो उसको बेचेंगे नहीं, उन्हें स्फेयर के बारे में बहुत कुछ जानना है और एक स्फेराइट से ये सारी की सारी बातें पूछना बहुत अच्छा तरीका है स्फेयर के बारे में जानने का। जांगा कहता है कि उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता इस स्फेयर से। जांगा को ये भी लगता है कि अगर ये लोग यहाँ पे हैं तो मतलब यहाँ पे कोई ट्रैश बीस्ट नहीं होगा। बट यहाँ पे ये लड़की अपने पावर्स का यूज करके मिट्टी से कुछ पुतले बनाने लगती है। ये सारी चीजें देखकर जांका समझ जाता है कि जो लेडी उसको यहाँ पे लाई थी और जो वो फ्लोर टूटा, ये सारी करामात इस लड़की की है। जांका भी अब अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है और वो कहता है कि मैं इनको आराम से हरा सकता हूँ, और वो अब एक एक करके इन सभी को खत्म भी करने लगता है। जांका उन मिट्टी के पुतलों से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी एक पुतले में से ये आदमी निकलता है और जांगा को पंच करता है, और इस पंच से जांका दूर जाके गिरता है। ये लड़की कहती है कि जो क्लीनर्स है वो बस ज्यादातर ट्रैश बीच से ही लड़ते हैं, और वो जांका से कहती है कि तुम्हारे लिए इन चीजों से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन जांका फिर से खड़ा हो जाता है और वो इन पुतलों को खत्म करने लगता है। ये आदमी जांका के पीछे आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो जांका के ऊपर बार बार पीछे से अटैक कर ही रहा होता है। जांका को फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। जांका फिर से फाइट करने के लिए खड़ा होने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके आसपास की जमीन
मिट्टी बन जाती है। एंड इस चीज के पीछे इसी लड़की का हाथ होता है। वो लड़की जांका से कहती है कि अगर जांका थोड़ा बहुत भी अपने हाथ पैर हिलाएगा तो वो उस मिट्टी के अंदर और धंसता जाएगा। इस लड़की को पता होता है कि बस जांका ही इनसे फाइट कर सकता है, और अगर एक बार इन लोगों ने जांका को हरा दिया तो बाकियों को हराना कुछ भी नहीं है। बट जांगा भी यहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब जांगा को पता चल जाता है कि जो उस लड़की के हाथ में शॉवल है वो उसी से ही मिट्टी को कंट्रोल कर रही है, और जो आदमी है वो बस पंच ही करता है। वो नोटिस करता है कि इस बंदे ने एक अजीब से जूते पहन रखे हैं। इन्हीं जूतों की वजह से उसे यहाँ पे चलने में आसानी हो रही है। अब ये लड़की जांगा से कहती है कि क्या वो उनका मजाक उड़ा रहा है। जांगा कहता है कि उसे पता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है और वो उसकी बहुत ज्यादा केयर भी करता है। अब जांगा यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप का अटैक करता है, एंड ऐसा करने से वो उस आदमी की पोजीशन को लोकेट भी कर लेता है, जिसके बाद वो उस आदमी को और उस लड़की को अपने डंडे से मारता है और वो उन दोनों को हरा भी देता है। लेकिन तभी जांगा के पीछे वही आदमी आ जाता है जिसने उस किडनैपर को खत्म किया था। और इसी से बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम्हें कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, और अगर तुम आने वाले एपिसोड को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।